नमस्ते। तो आज का टॉपिक बेसिकली ये है कि डिप्रेशन का आप इंट्रो बोल सकते हो या तो ये बोल सकते हो कि मैंने बेसिकली इसका टाइटल भी लिखा है कि डिप्रेशन होना अच्छी बात है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि डिप्रेशन होना अच्छी बात है और डिप्रेशन क्या है और ये क्यों होता है और ये कुछ ही लोगों को क्यों होता है, ये सबको क्यों नहीं होता, ये हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो मेरा खुद का सामना डिप्रेशन से हुआ था 2008 में। मतलब 2008 में क्या हुआ था कि मेरा जो एनिमेशन का कोर्स था, मैं एक एनिमेशन कोर्स कर रहा था जो कंप्लीट हुआ था, और 2008 में क्या हो गया, ग्लोबल रिसेशन आ गया और एनिमेशन का काम जो था मोस्टली बाहर से तब इंडिया आता था। इंडिया में एनिमेशन और वीएफएक्स इतना नहीं होता था, तो मेरे को जॉब मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन के बहुत क्लोज गया। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मतलब मेरा दिमाग बहुत तेज़ था, पहले से बहुत स्मार्ट था, लेकिन उस पॉइंट पे ऐसा हुआ कि मतलब मैं एक अंधकार में जा रहा था, मुझे डर लगने लगा था, मैं डरता था दिन में भी, मैं घबराहट होती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, एक जॉब भी मिल नहीं रहा था। ये फर्स्ट टाइम था जब मैं डिप्रेशन को महसूस कर रहा था और मैं कहीं ना कहीं दिन में भी मतलब कभी भी मुझे घबराहट हो जाती थी, मैं जाके अपनी मम्मी से लिपट जाता था, बोलता था कि मुझे डर लग रहा है, ये सब चीज़ें हो रही थी। और सेकेंड टाइम जो था 2016-17 की बात है, जब मैं जॉब ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने एक कंपनी क्लोज की थी जो कि बेसिकली मैंने पार्टनरशिप में स्टार्ट की थी और वो कंपनी स्केल नहीं हो रही थी कहीं ना कहीं। तो मुझे लगा कि जॉब करना चाहिए, कुछ साल बाद में हम लोग वापस से कुछ ना कुछ मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है कि मैंने 7 से 8 इंटरव्यू दिए। डिप्रेशन में क्या होता है कि आपको सब कुछ नेगेटिव दिखता है, लेकिन ये होता भी है नेगेटिव, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि उस टाइम पे सारी बुरी चीज़ें ही हो रही थी। कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि हमारे माइंड में अगर कुछ चल रहा है नेगेटिव होगा तो वो होगा। मुझे अभी भी याद है कि मैं जब पहले इंटरव्यू को गया था, तो जिस लोकल में मैं चढ़ा था, मतलब मेरे स्टेशन जो बस है वहाँ पे चढ़ा था, उस ट्रेन के नीचे एक बंदा कट गया उसी टाइम पे मेरे इंटरव्यू के दिन। ये फर्स्ट टाइम लाइफ में हुआ मेरी कि मेरी लोकल के नीचे ऐसा कुछ हुआ है। मैं इतनी बार उसके बाद हज़ारों बार चढ़ा, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन दूसरे बार मैं थोड़ा हैंडल करने की कैपेसिटी मैंने डेवलप कर ली थी और मैंने कुछ भी करके, मैं मतलब गिर गया था लेकिन मैंने खुद को फिर से उठाया और मैं कहीं ना कहीं 8वीं बार, जो 8वें इंटरव्यू के बाद मैंने मुझे जॉब मिल गई और मैंने अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे, 3 साल जॉब किया। उसके बाद वापस से मैंने अपना स्टार्टअप वापस से उस पे आ गया था मैं। तो बेसिकली डिप्रेशन क्या है हम लोग ये समझते हैं। कहीं ना कहीं आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि डिप्रेशन सबको होता नहीं है। इसका मेन रीज़न ये है कि डिप्रेशन जो है ज़्यादा सोचने वालों को होता है। ज़्यादा सोचने वाला बंदा मतलब ज़्यादा दिमाग वाला बंदा, ज़्यादा स्मार्ट बंदा। तो इसका मतलब बहुत ही अजीब है कि जितना स्मार्ट बंदा होगा उतना ही डिप्रेशन होने का उसका चांसेस हाई है। जितना तेज़ दिमाग है उतना ही डिप्रेशन होने का उसका चांस हाई है। ये ऐसी बात है कि मतलब दो धारी तलवार है। जैसे आपको सोचने की कैपेबिलिटी भगवान ने दे दी है, बहुत मतलब स्मार्टनेस है आपके अंदर, बहुत आप तेज सोचते हो, लेकिन वही चीज़ आपको डिप्रेस करती है। आपने ये चीज़ नोट किया होगा कि जो भी लोग स्मार्ट है, ज़्यादा सोचने वाले, उनको रात को नींद जल्दी नहीं आती, क्योंकि वो सोचते रहते हैं। हालांकि मुझे बहुत साल लग गए उस माइंड को कंट्रोल करने में अपने, क्योंकि मैं भी उस कैटेगरी में था, रात को नींद आती नहीं थी। मैं बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करता था सोने के लिए बहुत सालों से, लेकिन अभी वो पॉइंट आ गया है शायद कि मतलब मैं जब चाहिए तब सो पा रहा हूँ, माइंड को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। पर वो इतना ईजी नहीं है और वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग गया। तो डिप्रेशन क्या है और मैंने क्यों बोला कि ये होना अच्छी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको डिप्रेशन हुआ है तो लोग बोल रहे होंगे कि आपको बीमारी है, आप दवाई खा रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ऊपर वाले ने चुना है और आपका बेसिकली कॉन्शियसनेस उसने बढ़ा दिया है। इसका मतलब क्या है मैं आपको डीप में समझाऊंगा। तो इसको टेक्निकली या बहुत सारे लॉजिकली मैं समझा सकता हूँ, पर मैं अभी आपको एक सिंपल मेथड से समझाऊंगा कि नॉर्मल इंसान को एक दिमाग मिला हुआ है। अब इसको इस तरह से समझेंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो रात को जाते हैं मस्त सो जाते हैं, सुबह उठते ज़्यादा दिमाग लगाने वाले लोग नहीं होते हैं, ये सिंपल जीते हैं। हम लोग इनको बहुत सारा दिमाग देते हैं। ये उल्टा ऐसे लोग हैं कि बिना देखे रोड भी क्रॉस कर लेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं, ये लोग को एक ही दिमाग मिला हुआ है। और जो डिप्रेशन वाला बंदा है, जिसको डिप्रेशन होने का चांस है या जिसका दिमाग तेज़ है, इसको भगवान ने दूसरा दिमाग दे दिया है। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो दूसरा दिमाग है, यही वो दिमाग है जो उसको डिप्रेशन के करीब लेके जा रहा है, क्योंकि ये जो दिमाग है इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आपने अगर मैट्रिक्स देखी होगी तो उसके अंदर नियो जो था, जो हीरो था, वो एक पिल लेता है और उस सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसको सब कुछ बेकार दिखता है। ठीक उसी तरह जब आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो, जब भगवान ने आपको एक्स्ट्रा दिमाग दे दिया है और आप कॉन्शियस ज़्यादा हो गए, तो आपको दुनिया ज़्यादा दिखने लगेगी। ये ऐसी बात है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कमरे में बैठे हो और आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अभी आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन अगर मैं आपको पावर दे दूँ अचानक से, अगर आपको पूरी दुनिया की आवाज़ें सुनाई देगी एक साथ,
तो बहुत सारा शोर होगा और आपको है ना कुछ भी समझ में नहीं आएंगी, आपका दिमाग फट जाएगा। ठीक उसी तरह डिप्रेशन होने का चांस जिसको है, या मतलब मैं बोल सकता हूँ तेज़ दिमाग वाला बंदा जो है, उसको भगवान कॉन्शियसनेस उसको हाई दे दी है, या मैं बोलूँगा कि उसका जो समझने की शक्ति है, देखने की शक्ति, अंडरस्टैंड करने की शक्ति, उसके सेंसेस इतने स्ट्रांग दे दिए कि वो हर सारी इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली लेता है। जबकि नॉर्मल बंदा एक ब्लंट होता है, वो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे पैकेट्स में लेता है, जबकि जो तेज़ दिमाग वाला बंदा होता है वो हाई कैपेसिटी में इन्फॉर्मेशन लेता है, जिसकी वजह से उसका डिप्रेशन होने का चांस बढ़ जाता है। वो ये सोचेगा अरे दुनिया ख़त्म हो रही है, अबे ये ख़त्म हो रहा है, अरे बाढ़ आ गई, अरे वो हो गया, तो ये चीज़ें सोचता रहता है। मेरे शरीर में ये हो गया, अगर पिन चुभ गई है, कुछ ज़रा सा लग गया, बोलेगा अरे ये तो क्या हो गया, मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। ऐसी चीज़ें मतलब नॉर्मली कोई डिप्रेसिव बंदा या ज़्यादा सोचने वाला बंदा हमेशा इस तरह का मतलब उसकी सोच रहती है। तो ये एक एनलाइटनमेंट है कहीं ना कहीं। मैंने क्यों बोला डिप्रेशन होना अच्छी बात है, क्योंकि अचानक आपको भगवान ने सुपर पावर दे दिया है, अचानक आपको भगवान ने हाई कैपेसिटी सोचने का दे दिया है। तो आपको बेसिकली भगवान ने हार्डवेयर दिया है, पर सॉफ्टवेयर बोला खुद बनाओ। तो आपको सॉफ्टवेयर बनाने अच्छे से नहीं आ रहा है अपना, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है आपका हार्डवेयर। आपका दिमाग जो है आपका दुश्मन बन रहा है कहीं ना कहीं। तो जिस तरह नॉर्मल इंसान देखता है उसको नॉर्मल दुनिया दिख रही है। जैसे मेरे को अगर इंसान दिख रहा है तो मेरे को शरीर दिख रहा है, बाहर से खूबसूरत शरीर है, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को एक्सरे विजन दे दे और अंदर का सारे सिस्टम दिखने लग जाए इंसानों के, तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे लिए भी डराना हो जाएगा। ठीक उसी तरह जो डिप्रेसिव थॉट्स है, या बंदा जिसकी हाई कैपेसिटी है सोचने की, उसको भगवान ने हाई कैपेसिटी दे दी है और अब वो हाई कैपेसिटी से सोच पा रहा है, देख पा रहा है, तो उसका जो कॉन्शियसनेस जो बढ़ गया है यही उसको डिप्रेसिव बना रहा है। तो क्योंकि उसने पहले कंट्रोल किया नहीं था। देखो डिप्रेशन बचपन से होता नहीं है, कहीं ना कहीं मतलब जहाँ से आपको शुरू हुआ तो वहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि आपको समाज का वो नंगापन दिखने लगा है, क्योंकि आपको कैपेसिटी दे दी है ज़्यादा समझने की, जो कि बाकी लोगों को नहीं दी। तो आपको वो सारी चीज़ें दिखने लग गई जो सबको नहीं दिख रही है। आपने ये नोट किया होगा। तो जब कैपेसिटी हाई मिली है तो ये गिफ्ट है, इसको मिसयूज़ मत करो। आप एक नेगेटिव थॉट में मत जाओ। आप इसको ऐसे समझो कि अगर आपको नेगेटिव दिख रहा है लेकिन आपको पॉजिटिव भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं अगर बुरा हो रहा है तो अच्छा भी हो रहा है, आपको दोनों चीज़ दिख रही है, लेकिन आप नेगेटिव पे फोकस कर रहे हो। डिप्रेसिव पर्सन का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर वो पेसिमिस्टिक टाइप का पर्सन होगा तो वो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा फोकस करेगा। वो 100 चीज़ छोड़ देगा जो अच्छी है, लेकिन एक चीज़ जो नेगेटिव वो पकड़ लेगा। तो आने वाले वीडियोज़ में मैं बताऊँगा कहीं ना कहीं कि डिप्रेशन को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो और आप बेसिकली अपने माइंड को स्टेबल कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि एक इंट्रो वीडियो है। तो ये समझ लीजिए कि आपको एक शक्ति मिली है, लेकिन शक्ति हैंडलिंग करने की कैपेबिलिटी आपकी नहीं है, इसीलिए आप डिप्रेशन में जा रहे हो। इतना ख़तरनाक आपको सिस्टम मिल गया है कि जिसकी वजह से आप ज़्यादा चीज़ समझ पा रहे हो, लेकिन क्योंकि आपको उसको हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं थी या कैपेबिलिटी नहीं थी, तो आपका जो सिस्टम है जो ऊपर वाला ने दिया है कॉन्शियसनेस का और एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस दे दिया है, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है कहीं ना कहीं। ऐसा बोल सकते हो गैजेट है जो आपको मिल गया है, लेकिन वो गैजेट की जो पावर्स है वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं उसको टाइम जाएगा उसको हैंडल करने में। कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाहता कि अगर आपको डिप्रेशन हुआ है या डिप्रेशन को एक्सपोज हुए हो थोड़ा भी, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपका जो दिमाग है नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा तेज़ है। आप बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हो, तभी डिप्रेशन आपको हो पा रहा है। क्योंकि नॉर्मल जो लोग हैं वो इतना सोच ही नहीं रहे, उनका कैपेबिलिटी उतना है ही नहीं, वो डिप्रेशन तक पहुंच ही नहीं रहे। लेकिन डिप्रेशन तक पहुंच रहे ठीक उस मैट्रिक्स मूवी की तरह कि जब नियो जो है कॉन्शियस हो गया, जब बाहर आया, तब उसको सब कुछ असलियत दिखने लगा, कि उसको दिखने लगा कि भाई ये तो सब रोबोट्स है, ये तो सब सॉफ्टवेयर है। मतलब ठीक उसी तरह जब आप एनलाइटन हो जाते हो, आपको ऊपर वाले ने कैपेसिटी दे दी, तो आपका डिप्रेशन वहाँ से शुरू होता है। क्योंकि समाज का नंगापन आपको दिखने लगता है, जो चीज़ें पहले दिख नहीं रही थी वो चीज़ें दिखने लगती है। और कहीं ना कहीं आप अपने बारे में भी टेंशन ले रहे हो, फ्यूचर में क्या होगा, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। ये चीज़ें पहले भी थी लेकिन आपने टेंशन ली नहीं थी। तो बचपन में हम लोग खेलते कूदते, हम लोग ये नहीं सोचते कि माँ बाप हमारे हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे बड़े हो जाते तो सोचते माँ बाप चले जाएंगे, हमारा क्या होगा, या बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हो। लेकिन ये तो तब भी थी, बस आप सोच नहीं रहते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस उसमें एंगल्फ हो जाओ। इसका प्रैक्टिस ये होगा कि कहीं ना कहीं जैसे जहर को जहर मारता है, आपको समाज को समझना पड़ेगा। समाज जो है वो ख़राब है लेकिन अच्छा भी है उसमें, उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे चोर है या डाकू है या जो ख़राब काम कर रहे हैं, हम एक तरफ से ये बोल सकते हैं ये जो ख़राब लोग हैं इस समाज के, तो इनको आप मतलब नफ़रत कर सकते हो। लेकिन अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे कि भाई ये भी समाज का पार्ट है ही है,
तब आप शांति अपने माइंड में ला पाओगे कि भाई समाज को ये पूर्ण करता है। कहीं ना कहीं समाज में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी होंगे ही। इसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। जो भी आपकी लाइफ में है इसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, किसी भी लेवल पे हो, और वो एक्सेप्ट करो। और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हो रही है, जो आप कर पा रहे हो वो करो, बाकी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग और चीज़ें बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से डिप्रेशन को लेके आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, लेकिन अगर नहीं हुए या आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। मैं डिप्रेशन के टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। मुझे लगता है ये ज़रूरत है अभी, क्योंकि ज़्यादातर अभी प्रॉब्लम मेंटली हो रही है लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते। नमस्ते।